वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अनुराग। मैंने पिछले लेक्चर में आपको पहला क्वेश्चन बता दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। मतलब आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रश्नावली 13.1 का जो दूसरा सवाल है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दूसरा सवाल क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। लिखा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे समझना है। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि बेलन की त्रिज्या हम मान लेते हैं, ये हमारा एक बेलन है, ठीक है, ये हमारा एक बेलन है और इस पर एक हमारा क्या है, अर्धगोले पर ये अध्यारोपित है। तो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास पूरा यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया गया है ये 14 सेंटीमीटर है। 14 का आधा हो जाएगा 7, तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब जैसे कि पूरे पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको चाहिए, जैसे हमें पूरे पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, यानी कि इस भाग का हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्धगोले का और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और इसका जो अर्धगोले का होता है वो 2πr² होता है। तो सिंपली आप देख सकते हैं इन दोनों में 2πr कॉमन मिल रहा है। तो हमने क्या किया, 2πr कॉमन कर लिया, तो अंदर कोष्टक में बच जाएगा h + r। तो 2 गुणे पाई का मान रख दिया 22/7 और यहाँ पर और 7 रख दिया त्रिज्या का मान। यहाँ पर h, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, h। तो h बराबर आपका आ गया 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये r का मान 7 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे ही 7 से 7 डिवाइड कर देंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा और 7 और +6 करेंगे तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर होगा। जैसे ही आप इसका गुणा कराते हैं तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने फिगर बनाया था, अभी आप फिर से इसको एक बार देख लीजिए। जैसे पूरे बर्तन की जो पूरे पात्र की ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होती है। तो यहाँ पर ये जैसे कि 13 थी तो 13 में अगर हम 6 घटा देंगे, 13 - 6 कर देंगे, 7 कर देंगे तो आपका 6, यानी कि ऊंचाई बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 6। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई जो यहाँ पर यूज किया गया है तो वो यहाँ पर 6 यूज किया गया है। आपको समझ में आ गया होगा ये पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर एक खिलौने की त्रिज्या जो 3 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब जो खिलौना है वो शंकु के आकार का है, ठीक है। तो ये शंकु के आकार का आपका क्या हो गया, शंकु के आकार का हो गया। ये खिलौना शंकु के आकार का है और जो उसी त्रिज्या वाले, यानी कि त्रिज्या इनकी सेम है और किस पर अध्यारोपित है, किस पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धगोले पर ये अध्यारोपित है और पूरी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, पूरी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो दिया है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि हम शंकु की, जैसे शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें जो पता है कि शंकु का जो है वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr/l। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, एल की, क्योंकि ये त्रिज्या जो है वो 3.5 आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 3.5 दोनों की, ठीक है। और यहाँ से पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है 15.5। तो जैसे शंकु की जो है ऊंचाई, अगर शंकु की हाइट आप ज्ञात करेंगे तो पूरी ऊंचाई है 15.5 और 15.5 में ये 3.5 ये वाली माइनस कर देंगे तो ये वाली जितनी है ऊंचाई, तो आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का फार्मूला होता है, पता होना चाहिए आपको, L बराबर होता है √h² + r², h² + r²। तो यहाँ पर h का स्क्वायर करोगे तो h कितना है, हाइट, यहाँ मतलब इसकी हाइट कितनी दिया है, तो हाइट दिया है
12 तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 3.5 का स्क्वायर जैसे ही करोगे तो 12.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा जैसे काउंट करोगे तो 156.25 हो जाएगा। 156 जो होता है वो 12 बार हम 144, यानी 12 का वर्ग क्या होता है 144, और 13 का वर्ग होता है 169। 13 का वर्ग होता है 169। तो यहाँ पर ये समथिंग 12 पॉइंट करके कुछ में लाई करेगा, 12.5 में कुछ कुछ उसमें लाई करेगा। तो यहाँ पर एल जो आ गया है वो आ गया है आपका, जो एल आ गया है वो 12.5 आ गया है। अब जैसे कि पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए हमको, तो पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा, पहले आपको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पाई आर एल होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसा कि हमने पिछले वाले सवाल में भी पढ़ लिया था। तो यहाँ से पाई आर कॉमन कर लोगे तो अंदर बचेगा एल प्लस 2 आर। तो पाई का मान रखोगे 22/7, और आर कितना है, आर दोनों में सेम है, आर कितनी है 3.5, दोनों की 3.5 है, तो यहाँ पर 3.5 रख देंगे। और एल का मान जो आया है, तो वहाँ यहाँ पर एल का मान आया 12.5, तो सिंपली 12.5 यहाँ पर उठा के रख देंगे। और यहाँ पर जैसे कि लिखा है 2 इंटू 3.5 करोगे तो 3.5 का डबल करोगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट किया गया। तो यहाँ पर 11 आ गया, क्योंकि देखो 22 पंचे कितना होता है, 7 से काटोगे तो 3.5 आ जाएगा, और 0.5 का जब गुणा करोगे तो 22 पंचे 110 होता है। एक अंक बाद हमने क्या किया, यहाँ पर दशमलव लगा दिया, और ये 12.5 ये त्रिज्या हो गई 7, तो 12 साथ जाएंगे तो मतलब जुड़ जाएंगे तो 19.5 आ जाएगा। और जैसे ही आप 11 से गुणा कराते हैं तो 11 पच्चीस 55 की 5 हंसी लगा 1, और 11 11 नैया 99, और 99 5 104 की 4 हंसी लगा 10, और 11 के 11 11 10 हो जाएगा 21। तो आपको पता चल जाना चाहिए कितना आ गया है हमारा आंसर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, जो हमारा दिया हुआ है ब्लॉक से संबंधित। हम आ चुके हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो आप देख सकते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। तो एक घनाकार, ये क्या है, ये घनाकार आपका ब्लॉक है। ठीक है, इसके ऊपर क्या किया गया है, एक अर्धगोले को रख दिया गया है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। तो ब्लॉक का जो एक फलक होगा वो अर्धगोले के व्यास के बराबर होगा। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि आपको सिंपली यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि ये पूरा जितना स्थान घेरता है तो उतना ये व्यास के इक्वल हो जाएगा ना। तो जैसे ही आप अर्धगोले की त्रिज्या निकालोगे तो पूरा ब्लॉक 7 है, पूरा ब्लॉक का व्यास जो है 7 है, तो आधा कर दोगे तो 7.2 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाएगा, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हमने क्या किया, पूरे ब्लॉक का क्षेत्रफल लिया, फिर ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर आपको एक और एरिया बन रहा है, उसको भी काउंट करना पड़ेगा। ये जो एरिया बन रहा है ये, तो वृत्त का हमें क्षेत्रफल यहाँ पे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंपली ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है 2 पाई, केवल पाई आर स्क्वायर। तो जैसे ही आप क्या करते हैं 6a स्क्वायर में 6a स्क्वायर ए, और यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा केवल पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू, अब सिंपली आपको पता है कि ब्लॉक का फलक यानी ए कितना दिया है, ए दिया है 7, तो यहाँ पे 7 रख दिया गया। पाई का मान पता होना चाहिए 22/7 होता है, और 7/2 का स्क्वायर कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 हो गया है, यहाँ पर ये जैसे कि आ गया है 6, और 7 का वर्ग होता है 49, 22/7, इसको 7/2 का वर्ग लिखा है यानी घात 2, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 7/2 इंटू 7/2। तो जैसे ही आप 2 से काटते हैं तो ये 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा कि नहीं, 7 से 7 ही हमने काट दिया। तो ऊपर बच गया आपका क्या, पहले बचा देखो 6 इंटू 49, 6 इंटू 49, और प्लस आपको काउंट करना होगा यहाँ पे क्या, 11 सत्ते 77, 11 और इंटू 7 करोगे तो 77, 77 बटे कितना आ गया, 77 बटे आ गया 2। तो जैसे इसको काउंट करोगे 49 और प्लस 49, मतलब 6 का गुणा इसमें कराओगे तो कितना आ जाएगा 249 आ जाएगा। और इसमें से 2 का भाग करते हैं तो आपका 38.2
5 आ जाएगा, 38.5 आ जाएगा। अब आपको इसको कैसे जोड़ना होगा, तो जोड़ने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। दो मतलब एक अंक बाद ये दशमलव लगा है कि नहीं, सॉरी एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा है, तो एक अंक बाद आप दशमलव देख सकते हैं, यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पर 1 मान लेंगे और यहाँ पर 38.5 कर देंगे। तो जैसे 94 में आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर 8 4 12 की 2 हंसी लगा एक, 9 3 12 4 3 हंसी लगा एक, और यहाँ पर 2 1 3 आ गया, दशमलव एक अंक बाद लगा था तो उसको लगा दिया गया। तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आ जाना चाहिए। पहले हमने ये जो ब्लॉक था इसको हमने बना दिया और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक जो है आपका अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है ना, जो आपको ये वाला क्षेत्रफल दिख रहा है ये, तो इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्लॉक का भाग नहीं है, ये जो ब्लॉक का भाग नहीं है। इस वजह से अगर आप यहाँ पर समझ चुके होंगे ये वाला अच्छे से क्वेश्चन, तो आपको अगर समझ में आ चुका है अगर सवाल 3 के तीनों, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल हम इसका जो है 5वां और 6वां और 7वां जो है लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। 5वां 6वां और 7वां कल प्रोवाइड करेंगे। आज हमने आपको बता दिया, आज हमने आपको बताया है, आज हम आपको बता चुके हैं दूसरे से बताया, दूसरा तीसरा और चौथे तक क्वेश्चन हमने बता दिया। पहले क्वेश्चन को हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जल्द से जल्द देख लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय, सी यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर। और